हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके से संबंधित जो जीके की फैक्ट क्लासेस चल रही हैं, राजस्थान के सभ्यता स्थल हमने पार्ट 1 पहले करा दिया था। गणेश्वर और विराट सभ्यता कवर की थी। आज यहाँ पर आपकी कालीबंगा, बालातर, 4 सभ्यताओं को यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी ये। और सारी क्लासेस जो भी हैं सभ्यता से संबंधित, इसकी सारी की सारी जो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं वो आपके सीधे के सीधे यहीं से कवर हो जाएंगे। आपकी पूरी सभ्यता एक ही बार में आपको याद होने वाली है यहाँ से। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। रीट मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ राजस्थान के और कॉम्पिटिशन के जगह के लिए भी ये क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले कालीबंगा सभ्यता से, राजस्थान की सभ्यता स्थलों में। इससे पहले हमने बैराट, गणेश्वर और बैराट सभ्यता को कवर कर लिया है। स्वतंत्र भारत का दूसरा प्रमुख पुरातात्विक स्थल 1951-52 में खोज हुई। उत्खनन 61-62 से प्रारंभ हुआ। इसमें खोज और स्थिति कालखंडों की बात कर लेते हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में की गई। उत्खननकर्ता BB लाल, BK थावर के द्वारा और अन्य के द्वारा 1961-62 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। स्थिति की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिले में गग्गड़, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष हैं, के मुहाने पर स्थित है। शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कालीबंगा। कालखंड की बात करें, कांस्य युगीन, नगरीय और आदि ऐतिहासिक युग के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। विशेषता 5 उत्खनन स्तर, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हड़प्पा से कितने उत्खनन स्थल मिले हैं? 5 उत्खनन स्तर। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता इसकी मुख्य विशेषता है। उपनाम की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसे दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे पर यह स्थित है। पुरातात्विक साक्ष्य और इसकी विशेषताएं यहाँ पर देख लेते हैं। ध्रुवीकृत और अध्रुवीकृत दो भाग यानी ध्वरी रक्षा प्राचीर का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। 7 हवन कुंड अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण, हवन कुंड के प्रमाण भी यहाँ से मिले। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नाली, बाद में पक्की ईंटों की नाली का प्रयोग किया गया। लकड़ी की नाली का उल्लेख भी कालीबंगा से ही मिलता है। तांबे के बैल यानी खिलौने की मूर्ति इस आकृति भी मिली है। भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। काले और लाल मृदभाण, बर्तनों की बात करें, काले लाल मृदभाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। व्याघ्र अंकित व महिला कुमारी कांस्य दर्पण देवी का सिक्का मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। कालीबंगा सभ्यता में कौन सी सत्तात्मक व्यवस्था थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसकी जानकारी सिक्कों से मिलती है। व्याघ्र अंकित सिक्के और महिला कुमारी कांस्य दर्पण सिक्का मिला है यहाँ से। कांस्य का दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का कंगा कालीबंगा से ही मिला है। शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। अलंकृत ईंटों का फर्श मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ कई बार क्वेश्चन बना है। अलंकृत ईंटों का फर्श भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और फसलों की बात करें तो मिश्रित फसल, यहाँ पर जौ, बाजरा, गेहूँ, चना, सरसों, चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होते। पतन और संरक्षण एवं संबंधित स्थलों की बात कर लेते हैं। पतन के कारण संक्रामक रोग, KUR, कैनेडी, प्राकृतिक आपदाएं इसके मुख्य पतन के कारण रहे। संग्रहालय की बात करें तो कालीबंगा 1985-86 में स्थापित किया गया संग्रहालय कालीबंगा में। अन्य स्थलों में कोटदीजी पाकिस्तान, मिलते जुलते प्राक हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। पीलीबंगा रंगमहल सभ्यता, उत्खनन स्वीडिश दल 1952-54 में किया गया। इसके साक्ष्य गुरु शिष्य की मूर्ति, ईंटों के मकान और चावल की खेती के साक्ष्य पीलीबंगा और रंगमहल से प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं तिलवाड़ा, बालोतरा,
पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है, एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज। परिचय और स्थिति की बात करें तो बालोतरा, जो कि एक नवीनतम जिला बना है, तिलवाड़ा, पहले ये बाड़मेर के अंतर्गत आता था। स्थिति बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। बाव और भीलवाड़ा के तरह मध्य पाषाण युग की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। उत्खनन एवं सांस्कृतिक चरणों की बात करें तो प्रथम चरण मुख्य मध्य पाषाण युग, सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। मृद भांड का अभाव यहाँ से है, यहाँ पर मृद भांड नहीं मिले हैं। जीवन शैली की बात करें तो गोलाकार झोंपड़ी, पत्थरों की सीमा, राख और कोयले से भरे वृत्ताकार चूल्हे भी यहाँ से मिले हैं। द्वितीय चरण में बाद का चरण, इसमें सूक्ष्म पाषाण मिले, लोहे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन और मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरे चरण में, प्रथम चरण में नहीं मिले थे मध्य पाषाण युग में। पुरातात्विकों का मत है लोहा मिट्टी के बर्तन के बाद के समय के हैं, जो कि प्राचीन परत में मिल गए, मूल बस्ती का हिस्सा नहीं है। तिलवाड़ा की विशेषताएं, आवास की बात करें आपसे, लोग पत्थरों से घिरी हुई गोलाकार झोंपड़ियों में रहते थे, अस्थायी निवास का प्रमाण मिलता है। पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। पालतू जंगली जानवरों की तरह पशु अवशेष और शिकार के साथ पशुपालन भी यहाँ पर होता था। और औजारों की बात करें तो चर्ट, फलक, कैल्सीरोनी, क्वार्टरजाइट के यहाँ से प्रमाण मिले। औजार चर्ट, कैल्सीरोनी, क्वार्टरजाइट जैसे पत्थरों के बने हुए थे। भागोड़ से तुलना, लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आहड़ सभ्यता की। उदयपुर में एक प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण संस्कृति का अवशेष है। परिचय, उदयपुर शहर आयर भेड़च नदी के किनारे स्थित है। धूलकोट का टीला, रेत का टीला भी यहाँ पर स्थित है। उदयपुर के पास आयर नदी के किनारे विकसित ग्रामीण संस्कृति। अब नामों की बात करें तो ताम्रवर्ती नगरी, तांबे का बड़ा केंद्र होने के कारण आगाटपुर या आगाट दुर्ग 10वीं और 11वीं सदी में नाम दिया गया। बनास संस्कृति, बनास नदी घाटी में विस्तार के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा गया। खोज एवं उत्खननों की बात करते हैं तो यहाँ पर 1953 में इसकी खोज अच्छे कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। 1956 में R.C. अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया और 61-62 में H.D. सांखलिया के द्वारा विस्तृत उत्खनन यहाँ पर किया था। खोजकर्ता अच्छे कीर्ति व्यास, उत्खननकर्ता 1956 R.C. अग्रवाल और 61-62 में H.D. सांखलिया। कालक्रम की भी बात करें, लगभग 4000 वर्ष पुरानी समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व गोपीनाथ शर्मा ने इसका समय बताया है। और यह 8 बार बसा और उजड़ा, यानी इसके 8 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण भी मिलते हैं। ग्रामीण संस्कृति, इसका आधार पशुपालन और कृषि और चावल की खेती के साथ यहाँ से मिले। पशुपालन और कृषि इसका आधार था, मुख्य व्यवसाय। तांबा उद्योग का विकास हुआ, मुख्य व्यवसाय तांबा गलाना, उपकरण बनाना, भट्टी व औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए। मृदभांडों में गोरे व कोठ, अनाज रखने के बर्तन, काले और लाल मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए। आवास की बात करें तो संयुक्त परिवार या सामूहिक परिवार की उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक साथ 4 या 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए। चक्रकूप, जल निकास की वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। चक्रकूप जल निकास की वैज्ञानिक पद्धति। अन्य उद्योग व कला की बात करें, रंगाई छपाई के ठप्पे, पत्थर की चक्की भी प्राप्त हुई है और बनासियन बुल, टेराकोटा की बैल मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। शवाधान और विदेशी संपर्क की बात करें तो सिर उत्तर दिशा में शवाधान आभूषणों सहित दफनाया जाता है। यूनानी मुद्राएं, अपोलो का चित्र बना हुआ है। बिना हत्थे का जला ईरान व बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण और लोहे पुरातत्व स्थल है। परिचय की बात करें तो ये राजस्थान के बालाथल उदयपुर में स्थित है। उदयपुर जिले के बल्लभनगर तहसील में स्थित आहड़ बनास संस्कृति का विस्तार, परंतु अब विशिष्ट पहचान रखता है। उत्खनन की बात करें 1993 में इसका उत्खनन कार्य
प्रोफेसर BN मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे। सहयोग की बात करें, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के विद्वानों ने इसको सहयोग किया। कालक्रम की बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाण युग लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। दूसरा लोह युगीन, इसके बाद का काल लोह युग के नाम से जाना जाता है। अस्तित्व की बात करें 3200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। इसके दो प्रमुख काल हैं। प्रमुख विशेषताएं, विशाल भवन और अर्थव्यवस्था। विशाल भवन और दुर्ग संरचना की बात करें तो एक विशाल भवन में 11 कमरे एक साथ मिले, एक दुर्ग जैसी संरचना, दीवार लगभग 5 मीटर मोटी, सुरक्षा केंद्र का भी संकेत यहाँ से मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर जीवन के आधार की बात करें, कृषि, पशुपालन और शिकार और आखिर के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। प्रमुख विशेषताएं, उद्योग, कला व अन्य की खोजें तो लोहा गलाने की भट्टियों के साथ 5 भट्टियां मिली। भारत में लोह युग के प्राचीनतम प्रमाणों से एक वस्त्र का के साक्ष्य भी मिलते हैं। बुने हुए वस्त्र का टुकड़ा मिला है। कताई बुनाई का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। कुष्ठ रोग और समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। 4000 वर्ष पुराना कंकाल कुष्ठ रोग का प्राचीन प्रमाण, योगी मुद्रा में समाधान, अनूठी प्रथा थी। यहाँ पर वृद्धबाड़ में अन्न अवशेष की बात करें, उच्च गुणवत्ता के बर्तन, टेराकोटा की साड़ की मूर्ति, पत्थर के मणके, तांबे के औजार, कुल्हाड़ी, चाकू आदि यहाँ से प्राप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।